रीवा से बड़ी खबर। उत्कृष्ट शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मारतट क्रमांक 1 के छात्रावास में भोजन में कीड़े मिलने का मामला एक बार फिर चर्चा में है। जहां कलेक्टर ने तत्काल एक शिक्षक को निलंबित किया था, वहीं प्राचार्य और छात्रावास वार्डन पर कार्रवाई अब तक लंबित है। आज प्रधानमंत्री जन जागरण अभियान के सदस्य उमेश बारी ने इस मामले में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वार्डन और अधीक्षिका के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मीडिया से बात करते हुए प्राचार्य जेबी जायसवाल ने कहा कि वे उस समय मेडिकल लीव पर थे, इसलिए उन्हें दोषी ठहराना अनुचित है। अब सबकी निगाहें, क्या प्रशासन वार्डन पर सख्त कदम उठाएगा या मामला फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा? जी, मेरा नाम सत्यम द्विवेदी है। किस कक्षा में? मैं 10th कक्षा में हूँ। किस विद्यालय में? मार्तंड एक विद्यालय। हॉस्टल में रहते हैं? जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ बच्चे जो है बच्चे सारी अव्यवस्था बच्चे फैला रहे हैं। 3 बार हमारे हॉस्टल में टोटी लग चुकी है, तीनों बार बच्चों टोटी निकाले, बच्चों के द्वारा टोटी निकाल ली जाती है। और ऐसे सारे बच्चे नहीं है, यहाँ 80+ छात्र हैं, जिनमें से 5 या 6 छात्र ये अव्यवस्था फैला रहे हैं। और बच्चों के 3 बार टोटी लग चुकी है, लेकिन तीनों बार टोटी निकल गई, तो बच्चे निकाल के अपने रूम में रख लेते हैं पर्सनली। भोजन की सुविधा की बात, भोजन में क्या है? जी, भोजन में सुबह 9 बजे नाश्ता मिलता है प्रॉपर, 8:30 बजे नाश्ता मिलता है प्रॉपर। हर दिन बदल के मिलता है नाश्ता। और फिर 9:30 से 10 के बीच में हम लोग को खाना मिलता है। फिर हम लोग 10 बजे स्कूल चल जाते हैं अपने। फिर उसके बाद 3:40 में छुट्टी होती है, तो हम लोग को आते ही नाश्ता यहाँ मिल जाता है, और अच्छा नाश्ता मिल जाता है नाश्ता के रूम में। फिर उसके बाद शाम को 7:30 से 8 के बीच खाना मिल जाता है। सब बढ़िया, एक नंबर का सब है। सर, जब हमारी नियुक्ति हुई थी प्रिंसिपल साहब के द्वारा, तो इन्होंने हमें बोला था कि आप 10 से 3 के बीच में, जब बच्चे नहीं रह रहे हों, तो आपका अगर कोई जरूरी आवश्यक कार्य है या तो घर जा सकते हैं आप 10 से 3 के बीच में। तो अभी मैं उस समय घर गया था। क्या आपने अनुमति ली थी प्राचार्य से जाने के लिए? प्रचार से नहीं, हमारे यहाँ सूचना दे के गए थे। बताइए, अभी पेपर चल रहे बच्चे के, अब ऐसे समय में आप बताइए। नहीं, तो मैं आवश्यक कार्य था ना घर में। तो क्या अब तो आपने जा पेपर संबंध- परीक्षाएं आवश्यक कार्य नहीं है क्या? आवश्यक कार्य है, वो भी है। भाई आप गार्ड हैं, और गार्ड की सुरक्षा व्यवस्था आपके हाथों है, और आप छोड़कर बिना किसी को जानकारी दिए गायब रहे। सर, पहली बात तो यहाँ की जो मतलब ड्यूटी का शेड्यूल है, वो कुछ फिक्स नहीं किया गया है हमारा। न तो ऐसा कोई हमारे पास नियुक्ति पत्र है। मौखिक रूप से बता दिया जाता है, कभी आपको 18 घंटे करना है, कभी आपको दिन में करना है, कभी आपको रात में करना है। तो बताइए, ये क्या सही है? कोई रिकॉर्ड है आपके पास इस तरह के? अब रिकॉर्ड तो नहीं किए थे नियुक्ति के समय। भाई, नियुक्ति के समय आपको कुछ आदेश मिले होंगे। आदेश नहीं थे, हमने आवेदन दिया था और यहाँ पे इंटरव्यू हुआ था। कितने घंटे की नौकरी आपको मिली थी? तो यहाँ बोले थे आपको दिन भर रहना है, पहले बोला गया था हमें नियुक्ति के समय। हम बोले ठीक है। फिर बोला गया कि आपकी वेतन जो होगी वो 10,000 होगी। फिर हमारे कैलाश प्रसाद पांडे जो हैं अधीक्षक, उनसे ये पता चलता है कि हमारी 10 नहीं 12,000 वेतन है। तो 2,000 हमसे छुपाया गया। कुल मिलाकर आप यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, जो कुछ है नौकरी आप कर रहे हैं, आप यहाँ से गायब रहते हैं, इसका विषय क्या है? बाहरी बच्चे यहाँ से अभी भाग कर गए, शिक्षकों का कहना है। सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बच्चे कोई नहीं भागते। नहीं, ऐसा हम 3 लोग अब शिक्षकों ने निरीक्षण के दौरान बताया। बाहरी मिले तो तुरंत हम लोग सामने। ये झूठ प्राचार्य बोला है, जा रहा शिक्षक है, है यहाँ। ये झूठ बोला जा रहा है। कैमरे भी लगे। मेरी ड्यूटी का जैसे मैंने बताया, दिन भर तो मैं रहता हूँ। सुबह आपको यहाँ से जाने पहले क्या आपने संबंधित प्राचार्य को बताना चाहिए, या किसी अधीक्षक को बताना चाहिए? किसी को आपने क्या बताया? बिना बताए आप लापता रहे। सर, क्योंकि अधीक्षक जो हमारे वो भी अनुपस्थित है इस समय पे, तो अब फोन लगाते हैं तो प्राचार्य उठाते द्वारा नहीं कई बार क्योंकि फोन लगाया भोपाल गया, में है। आपको फोन भी नहीं उठाया, शिक्षकों ने फोन लगाया, फोन नहीं हाँ, उठाया। फोन लगाया उन्होंने, तो फोन भी नहीं उठाया आपने? हाँ सर, ऑटो में था तो सुनाई नहीं दिया, इसलिए नहीं क्या उठाया। नाम है आपका? मेरा नाम संजीव रावत है। सामाजिक संगठन द्वारा छात्रावास खोलने का विषय उठाया है, क्या कुछ विषय है? वास्तव में यहाँ पर जो हॉस्टल संचालित हुआ है जुलाई से, वो नया हॉस्टल है, और नए हॉस्टल में सारी सुविधाएं जब इकट्ठा हो गई, मतलब सारी सुविधाओं की व्यवस्था हो गई, तो ये हॉस्टल संचालित किया गया। हॉस्टल का संचालन बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। मैंने स्वयं जब प्रारंभ हुआ तो उस समय मैं 14 सितंबर तक 15 सितंबर तक 14-15 सितंबर तक मैं यहीं विद्यालय में था। और सर, चूँकि 15 सितंबर को शाम को मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो मैं विद्यालय नहीं आ सका। उस समय चिकित्सा अवकाश लेना पड़ा, लेकिन उसके पहले तक सारी व्यवस्थाएं मैंने स्वयं देखी हैं।
हॉस्टल वार्डन के माध्यम से हॉस्टल वार्डन नियुक्त किए गए हैं दोनों बालिका हॉस्टल में, और दोनों हॉस्टल वार्डन के साथ साथ बीच बीच में मैंने जाकर स्वयं ही हॉस्टल की व्यवस्थाएं देखी हैं। उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं देखी। उस समय तक सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त थी जब तक मैं विद्यालय में उपस्थित था, मतलब दुर्घटना के पहले तक कोई भी समस्या नहीं थी। जब मेरा पैर में फ्रैक्चर हो गया तो मैंने 16 से विद्यालय आना बंद कर दिया। 15 को भी मैंने सीएल लिया था, 16 सितंबर से मैंने विद्यालय आना बंद किया क्योंकि मेरे पैर में, दाहिने पैर में एंकल के पास फ्रैक्चर हो गया और उसमें प्लास्टर चढ़ा दिया गया। तो उस दौरान बीच में 1-2 दिन मैं किसी तरह से ऑटो वगैरह में 1-2 दिन आया भी हूँ, बीच में कुछ काम जरूरी थे तो उसकी वजह से, और उस समय मैंने काम सारे निपटाए। और उसके बाद मैं 22 अक्टूबर को मेरा प्लास्टर पैर का कटा तो मैं विद्यालय में उपस्थित हुआ। इस दौरान इस बीच में 15 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर तक मैं चिकित्सा अवकाश में रहा। इसी बीच कुछ मीडिया में कुछ खबरें आई कीड़े वगैरह की, ऐसा मुझे पता चला मीडिया के माध्यम से, मतलब अखबारों के और मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला। तो मुझे संज्ञान में आया ये, तो पता चला कि कोई उसमें जांच टीम बिठाई गई। जांच टीम में आप लोग की भी जानकारी में है, मुझे भी जानकारी मिली कि उसमें 3 प्राचार्य थे और प्रमुख रूप से उसमें पीएल मिश्रा थे जो पूर्व डीओ भी रह चुके हैं सीधी के, वो थे। उनके साथ 2 और प्राचार्य थे, लेकिन सीनियर वही हैं, और 2 प्राचार्य भी थे। तो उनके टीम के द्वारा यहाँ पर आकर व्यवस्था देखी गई। वो उन्होंने केवल हॉस्टल में आकर व्यवस्था देखी, हॉस्टल के बच्चों से बयान लिए, वहाँ के वार्डन से बयान लिए। तो इन सब के बयान के आधार पर मुझे उत्तरदायी ठहरा दिया गया, जबकि मैं उस दौरान चिकित्सा अवकाश में था, मेडिकल लीव पर था। मुझसे कोई भी बात नहीं पूछी गई, मैं विद्यालय में उपस्थित ही नहीं था, मुझसे कोई बात नहीं पूछी गई, सीधे मेरा नाम उसमें रिपोर्ट में लिखा गया। उसके साथ साथ वार्डन के नाम लिखे गए, एक शिवेश श्रीवास्तव जी हैं, उनका भी नाम लिख दिया गया। और इस तरह से ये सारी खबर फैलाकर और जबरदस्ती, मतलब गलत तरीके से मेरा नाम बार-बार, उसके बावजूद कुछ तथाकथित जो समाज सेवी या अपने को पत्रकार कहते हैं, उनके द्वारा लगातार ये गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। आज आप लोगों के सामने भी, आप लोग अभी हॉस्टल में जब पहुंचे थे तो मैं अपने टीचर के साथ हॉस्टल में उपस्थित था उस समय, ये देखने के लिए बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, उनके पेपर कैसे चल रहे हैं, उनको कोई समस्या तो नहीं है, पठन पाठन में कोई और आवश्यकता तो नहीं उनको, बच्चों को पठन पाठन की, और यदि कोई आवश्यकता हो तो टीचर्स को भी हेल्प करने के लिए भेजा जाए। तो इसके लिए मैं वहाँ पर हॉस्टल में गया। उस समय ये देखा कि वहाँ पर गार्ड नदारद, गार्ड था नहीं, गार्ड संजीव रावत वहाँ पर बॉयज हॉस्टल में है, तो वो नदारद थे। उनको मैंने भी कई बार फोन लगाया, मेरा फोन नहीं उठा। हमारे जो टीचर्स, 3 टीचर्स गए हुए थे, शशि भूषण मिश्रा जी, रमेश त्रिपाठी जी, अनूप द्विवेदी, तीनों लोग बच्चों से बात करने गए थे हॉस्टल। तो वहाँ गए तो उन्होंने भी फोन लगाया, लेकिन गार्ड ने फोन नहीं उठाया, सभी ने, तीनों ने फोन लगाया। और जब ये वहाँ पहुंचे तो उसमें से कुछ बच्चे, बाहरी बच्चे मिले, और टीचर को देखते ही वो ऊपर की सीढ़ी, जो सीढ़ी है वहां से थोड़ा सा हाइट कम है, वहां से वो बच्चे कूद के भाग गए। अभी आप लोगों ने उनसे बात भी की तो टीचर ने स्वयं बताया कि वो बच्चे, बाहरी बच्चे कूद के भागे। और सब ये इसलिए हुआ क्योंकि गार्ड बिना बताए, बिना सूचना हॉस्टल में उपस्थित नहीं है। वहां कोई भी अनजाना व्यक्ति, कोई भी बाहरी व्यक्ति जब चाहे तब घुस जाता है, और इस तरह से वो भी बाहरी व्यक्ति घुसे हुए थे, और टीचर को देखने पर वो डर के भागे, कूद के भागे। निश्चित रूप से यदि कोई बच्चा विद्यालय का होता, हॉस्टल में रहने वाला होता, या इसी स्कूल का होता, मार्तंड स्कूल का होता, तो वो क्यों भागता, आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। तो ये पूरी तरह से जो गार्ड है वो पूरी तरह से, अभी आपने